So I'm going to give you a very important task for this week. What you all have to do, that you have to ask questions related to routine. पहला सवाल आप क्या करेंगे? This is the assignment of this week. आप रूटीन पे सवाल करना चाह रहे हैं, सामने आपके बैठे हैं सर हसीब, और आप उनसे एक एक सवाल करेंगे. पहला सवाल सुबह से शुरू हो रहा है. हाउ डू यू वेक अप? क्या मतलब आप कैसे उठते हैं? लाइक आप पूछना चाह रहे हैं हु वेक्स यू अप? हु वेक्स यू अप? आपको कौन उठाता है? डू यू वेक अप योरसेल्फ? हो सकता है आप सवाल ये देखिए, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सवाल बना रहे होंगे. डू यू वेक अप योरसेल्फ? आप खुद उठते हैं? I will let you know that how do I wake up. My wife normally wakes me up at 7:45, and for namaz fajr I wake up myself. No alarm wakes me up, but my eyes automatically open if I sleep on time. Okay, so what do you do first? What do you do first in the morning? आप सबसे पहले क्या करते हैं सुबह में? I wash up. Wash up and have a glass of milk, and I drop my son at a school. अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जब आप किसी के जवाब को सुनते हैं ना, तो आपके पास एक सवाल आ जाता है. मानते हैं ये बात? नहीं मानते? अब जैसे मैंने ये बात कही, Yes. तो आपका एक सवाल, किसका माइक? आपके फौरन जहन में एक सवाल आ गया. how do you go to school? How do you go to school? By car or on bike? It depends on weather condition, but actually school is not a long way. It's very it's on a walking distance, so I prefer bike. I normally drop my son on bike. अगला सवाल, नाश्ते में क्या खाते हैं आप? Who makes breakfast for you? Who makes breakfast for you? असाइनमेंट समझ आ रहा है? अब देखिए, ये सुबह के काम चल रहे हैं. आपके लिए नाश्ता कौन बनाता है? क्या आप नाश्ता अपना खुद बनाते हैं या कोई आपके लिए बनाता है? नाश्ता मैं अपना खुद बनाता हूँ, और कभी कभार मैं किसी और के लिए बनाता भी. अच्छा, आप नाश्ते में खाते क्या है? मैं नाश्ते में आमतौर से ये खाता हूँ. अच्छा, आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है? क्या इतवार को भी आप वही खाते हैं जो आम दिनों में नाश्ते में खाते हैं? अभी देखिए, नाश्ता ही चल रहा है. आपको कैसा नाश्ता पसंद है, लाइट या हैवी? बन रहे सवाल? नहीं बन रहे? अभी आप देखिए, आप इन्हीं सवालात को बनाने में फंसेंगे. आपसे यही जुमले नहीं बन रहे होंगे. आप कहेंगे इस जुमले को मैं कैसे बनाऊं? अब आप सुबह से, अच्छा तो सुबह में आप कहीं नौकरी पे जाते हैं? नहीं, मैं फारिग आदमी हूँ, घर पे रहता हूँ. आई डोंट डू एनी जॉब. नहीं सर, लास्ट सेट है सर. आप सुबह में क्या करते हैं? मैं सुबह में अपनी 8 बजे से मैं अपने काम शुरू कर देता हूँ. आप अपना रूटीन, आप क्या काम करते हैं सुबह में? I have to upload my lectures. I have to sometimes edit my videos for I have to upload my different lectures of skills, sometimes language, sometimes IELTS. Okay.
फिर आपका एक सवाल आया, हाउ मेनी क्लासेस डू यू कंडक्ट इन मॉर्निंग? आई नॉर्मली कंडक्ट वन क्लास इन द मॉर्निंग. Okay, what do you teach in the class? How do you teach online? Why do you teach online? Do you teach alone or do you also teach with someone else? सवाल बन रहे देखें. अच्छा, जिस दिन आपके अंदर ये सलाहियत आ गई ना कि जैसे ही सामने से सवाल जवाब आया और आपने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, आप समझ ले आप एक स्टेप आगे हो गए. लेकिन अभी मैंने आपको क्या टास्क दिया है? आपको सवाल बनाने, कम से कम 25 सवाल आपको बनाने हैं. आपके सामने कोई एक इंसान बैठा हुआ है. इट कुड बी सर हसीब, इट कुड बी एनी ऑफ योर क्लासमेट. अब आपकी जो क्लासमेट है वो एक हाउसवाइफ है, वो एक स्टूडेंट है. तो आपने पहले एक सवाल कर लिया, आर यू अ स्टूडेंट और अ हाउसवाइफ? तो अब आपके जहन में सवालात आ जाएंगे, ठीक है ना. आई एम अ स्टूडेंट, तो फिर आप सवाल कर सकते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी. अगर उन्होंने कहा आई एम अ हाउसवाइफ, सो हाउ हाउ, अब आपको सवाल ये नहीं पूछना हाउ डू यू स्पेंड योर डे, अब तो वो खुद ही शुरू हो जाएगी. आपको एक सेंटेंस से ज्यादा बोलने नहीं देना है सामने वाले को. ओके, सो हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, व्हाट डू यू डू फर्स्ट. तो एक सामने होगा और उससे 10 लोग सवाल कर रहे होंगे. सोचो उस सामने वाले की हालत क्या होगी. और हर कोई चाहेगा कि मैं सामने जाके बैठूं. क्यों? आपके पास सवालों की एक लंबी कतार आ रही होगी. I want all of you to make 25 questions. Clear? रूटीन पे आप सवाल बनाना शुरू कर देंगे. क्या आप टीवी देखती हैं? टीवी पर आप क्या देखती हैं? आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? क्या आप रोज हम टीवी देखती हैं? कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब सुनने के बाद फौरन एक सवाल क्रिएट हो जाएगा. लेकिन आपको क्या करना है? आपको कम से कम एक सवाल, 25 सवाल जो आपको लगता है कि यार ये सवाल जो है वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ सकती हूँ किसी से. ठीक है बेटा? क्लियर? असाइनमेंट समझ आ गया तमाम स्टूडेंट्स को? सर हमने क्वेश्चन ही बनाने हैं ओनली? सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास देखिए जब क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे ना तो आपको सामने वाले से पूछने हैं, तो आपको उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी. और फिर क्रॉस क्वेश्चंस और ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे. जब सामने वाला कोई जवाब देगा उससे एक और सवाल आ जाएगा. बट यू मस्ट हैव, इससे आपका क्या होगा? आपका क्वेश्चन पूछने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी. आपका प्रेजेंट सिंपल इम्प्रूव होगा. और जब आप सामने बैठ के जवाब दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव योर रूटीन, you will improve your daily routine conversations. Clear? ये एक हफ्ते का टारगेट है, लेकिन सवाल आपके कल तक बच जाए. क्योंकि आपको ये पूरा हफ्ता 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप पूरा हफ्ता किस में गुजारने वाले हैं? रूटीन पे. यू हैव टू टॉक अबाउट योर रूटीन. आपको अपने रूटीन पर बात करनी है. आपको अपने हर क्लासमेट के रूटीन को जानना है कि भाई आपका क्या रूटीन है, आपके हस्बैंड का क्या रूटीन है, आपके बच्चों का क्या रूटीन है. अपने घर में फिजिकली आप किसी से रूटीन पूछिए, ममा व्हाट्स योर रूटीन. आप अपने घर में से अपने हस्बैंड का रूटीन बता सकती हैं. आप अपने भाई का रूटीन शेयर कर सकती हैं. वेल, आई हैव सो मेनी फैमिली मेंबर्स एंड दे हैव डिफरेंट रूटीन्स. जितना रूटीन के ऊपर बात कर सकते हैं आप बात करें. ये है आपका असाइनमेंट नंबर 1. जब आपका ये असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगा, मैं ये रिमूव कर रहा हूं. जब आपका ये असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर देखिए आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे. व्हाट प्रॉब्लम्स, देखिए व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन एवरीडे लाइफ. कितना अच्छा सवाल पूछा ना मैंने आपसे. वो कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका सामना होता है. फिर एक सवाल मैं आपसे लिंक कर रहा हूं. व्हाट टू प्रॉब्लम्स
What two problems do you face? पहले एक जनरल बात करनी है आपको. People, what problems do people face in every? आप तकरीबन 15-20 प्रॉब्लम्स बता देंगे. अब सोचे हम लोगों की जिंदगी के मसले मसाइल. What two problems do you face every day? और उसके बाद फिर आप उसके बाद and how do you deal with them? इसके ऊपर आपको लिखना है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख करके संडे तक जमा कराना है. अच्छा, लिखने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होगा? सिर्फ प्रेजेंट सिंपल. ये रिटन असाइनमेंट है आपका. लिखना है सोच समझ के. कैसे लिखोगे? स्टार्ट कैसे लोगे? पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, ऐसे स्टार्ट लोगे. प्रॉब्लम्स विच आई फेस, प्रॉब्लम्स, सेकेंड पैराग्राफ, प्रॉब्लम्स विच आई फेस डेली. एक पहली प्रॉब्लम और फिर दूसरी प्रॉब्लम. एंड आई, दिस इज हाउ आई डील विद देम. और फिर दिस इज हाउ आई cope up with them या deal with these problems. आई बात समझ? लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपकी रिटन का काम भी थोड़ा सा चलना शुरू हो. लिखेंगे, सोचेंगे तो समझ आएगा हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है. याद रखो, लिखने के लिए आइडियाज को एक जगह जमा करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं, आइडियाज को जमा करने को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? आप जितनी प्रॉब्लम्स है पहले लिख लो एक रफ पेपर पे. प्रॉब्लम्स है ये, दीज आर द प्रॉब्लम्स. जब तुमने सारी लोड शेडिंग, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक, क्राइम, हाई स्कूल फी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ और चीजें आपने उसके अंदर हाईलाइट कर दी. इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रेंटल इश्यूज, एवरीडे प्रॉब्लम्स, इन लॉस प्रॉब्लम्स. आपने सारी प्रॉब्लम्स को जमा कर दिया एक जगह. अब आपने लिखना शुरू करना है. The people face different kinds of problems. Like some people face political issues, some people face social issues, some people face personal problems. Most of, if I talk about political problem, if I talk about, I would like to highlight the social problems. Social problems हमारी यहाँ ज़्यादा है. I would like to highlight the social problems people face. सिर्फ present simple इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, कोशिश करनी है. लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो फिर कब लिखेंगे? ठीक है, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ योर्स.